क्या आपका भी किचन भरा हुआ है रेडी टू ईट फूड के साथ? क्या आप भी इंस्टेंट नूडल्स खाते हैं? क्या आप भी अपने बच्चे के लंच में केक के छोटे छोटे पैकेट्स रखते हैं? आपसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है कि पैकेज्ड फूड सेफ है। कहा जा रहा है कि जब भी आप जल्दी में हो तो किचन में कुछ बनाने के बजाय इस पैकेज्ड फूड को पैक करके अपने साथ ले जाओ। ये भी उतना ही हेल्दी है जितना आपके घर का खाना, लेकिन ये झूठ है। आपने कुछ एड्स सुने होंगे जो क्लेम करते हैं कि देयर इज गुडनेस ऑफ चपाती इन अ बॉल ऑफ कॉर्नफ्लेक्स, यानी कि एक कटोरी कॉर्नफ्लेक्स में चपाती के गुड़। फिर से ये एक झूठ है। कंपनीज कहती हैं कि प्रोटीन बार्स उतनी हेल्दी हैं जितनी कि इंडियन थाली। ये भी सच नहीं है। तो चलिए क्यों ना हम थोड़ा सा फैक्ट चेक करें। नमस्कार एंड वेलकम, आप देख रहे हैं राइजिंग भारत का हेल्थ नामा। मैं हूं अविराज। खाने पीने की चीज़ों का कोई पैकेट खरीदने से पहले आप कितना समय उस पर लिखी चीज़ों को पढ़ने में लगाते हैं? अगर आप किसी चिप्स के पैकेट से चिप्स खाएं तो क्या आपको अंदाज़ा रहता है कि उसमें कितना फैट और कितना कार्बोहाइड्रेट था? इन सवालों का जवाब शायद आपके पास नहीं होगा। आमतौर पर आपको किसी खाने की आदत लगवाने के लिए कंपनियां उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा कर देती हैं या चीनी की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा कर देती हैं। एक पैकेट चिप्स में इतना नमक हो सकता है कि आपके दिन भर की ज़रूरत केवल एक पैकेट से पूरी हो जाए, लेकिन आप स्वाद के चक्कर में पूरा पैकेट खा लेते हैं और आपको एहसास भी नहीं होता है कि आप कितना नमक खा गए। उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सामुदायिक और पारिवारिक चिकित्सा विभाग में एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल बताते हैं कि पिछले 2 दशक से भारत में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि मोटापा, हाइपरटेंशन, मधुमेह से पीड़ित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है और इसका कारण है पैक्ड प्रोसेस्ड फूड। पिछले कई सालों में लोगों के रहन सहन में बदलाव आया है। इन वर्षों में पैक्ड प्रोसेस्ड खाना हमारे जीवन का हिस्सा बनता चला गया। यह खाना आपको तुरंत ऊर्जा तो दे देता है, लेकिन इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। इन चीज़ों में मीठा, नमक और एम्प्टी कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। एम्प्टी कैलोरी उन खाद्य पदार्थों से मिलती है जिन खानों में पोषक तत्व ना के बराबर होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि क्यों ज़रूरी है खाने के पैकेट पर लिखी चीज़ों को पढ़ना। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि पैकेजिंग और लेबलिंग रेगुलेशन 2011 के मुताबिक भारत में बिकने वाले हर प्री पैक्ड प्रोसेस्ड फूड के पैकेट पर उसके पौष्टिक तत्वों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। FSSAI का मानना है कि यह जानकारी उपभोक्ता को कोई भी खाने का पैकेट खरीदने से पहले एक जागरूक फैसला लेने में मदद करती है। दरअसल ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वह ऐसे खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देती है जिनमें चीनी, नमक, फैट की मात्रा तय सीमा से बहुत ज़्यादा रहती है। अब सवाल यह आता है कि जब खाद्य पदार्थों की जानकारी पीछे दी गई है तो फिर सामने की ओर लिखने की क्या ज़रूरत है? दरअसल भारत की एक बड़ी आबादी ऐसी है जो हिंदी या अंग्रेजी में लिखी चीज़ों को नहीं पढ़ सकती। साथ ही बहुत ही बार लोगों की यह शिकायत भी रहती है कि पैकेट पर जो लिखा हुआ है उसका साइज बहुत छोटा होता है, इस वजह से वो नज़र नहीं आता। इसलिए एक ऐसी प्रणाली की ज़रूरत है जिससे कोई भी इंसान समझ पाए, चाहे उसे पढ़ना आता हो या ना आता हो। चलिए बात करते हैं कि कैसे चुने सही खाना। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पीडियाट्रिक एंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट और शुगर द बिटर ट्रूथ के लेखक जाने माने अमेरिकी डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिंग का मानना है कि पैकेट के पीछे की गई लेबलिंग का कोई मतलब नहीं है और जो फ्रंट ऑफ पैक लेबल सिस्टम है वो भी समाधान नहीं है। वो कहते हैं कि पीछे की गई लेबलिंग को बहुत कम लोग पढ़ते हैं और दूसरा, कंपनी आपको सही जानकारी देती भी नहीं है, वैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है जो आम लोगों की समझ से बाहर हैं। इसे हम कहते हैं हाइडिंग इन प्लेट साइट, यानी कि सीधे सीधे चीज़ों को छिपा देना। दरअसल दिक्कत इसमें नहीं है कि खाने की चीज़ों में क्या है, दिक्कत इसमें है कि इन लोगों ने खाने की इन चीज़ों के साथ क्या किया है। मेरे हिसाब से इस वक्त दुनिया भर में जो फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग मौजूद है वो भी समस्या का समाधान नहीं है। खाने का पैकेट खरीदते समय कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि खाद्य पदार्थ ऐसा हो जो गत यानी कि आंतों का इस्तेमाल रखे, आपके लीवर यानी कलेजे की रक्षा करे और आपके दिमाग को ताकत दे। गत या आंतों को ठीक रखने के लिए खाद्य पदार्थ में रफेज की मात्रा पर्याप्त हो। लीवर को चीनी और कैडमियम से बचाएं। जिन चीज़ों में चीनी होती है वो आपके लीवर पर असर डालती है और इसलिए आप देखेंगे कि बहुत से लोगों में फैटी लीवर की समस्या रहती है। दिमाग के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़रूरी है, ये उन चीज़ों में होना चाहिए। डॉक्टर रॉबर्ट ये कहते हैं कि मेरी सलाह ये रहेगी कि जिनमें इन तीनों में से कुछ भी नहीं है उसे बिल्कुल भी ना खरीदें। तो दोस्तों मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, यानी कि जो पैकेज्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है उसको कम इस्तेमाल करें, या कि देख करके इस्तेमाल करें। जो आपके स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए सही है उसका इस्तेमाल करें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए राइजिंग भारत, तब तक के लिए शुक्रिया।